हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल SVM मैथ क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। इसके जो पहले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में सॉल्व करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखा है, देख लीजिए। वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। कह रहा यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, जो सेक थीटा की वैल्यू गिवन है हमारे पास वो कितनी है, 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित यानी ज्ञात कीजिए। 6 होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात और हमारे पास एक अनुपात गिवन है, सेक थीटा का मान दिया हुआ है 13/12। इसका हम अपोजिट कर लेंगे तो कॉस थीटा की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी, जिससे दो दो ज्ञात हो जाएंगे, लेकिन शेष चारों मान हमें ज्ञात करने हैं। चलिए ज्ञात करते हैं। सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 13/12। आप जानते हैं कॉस थीटा सेक थीटा का अपोजिट होता है, अर्थात जो कॉस थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, सेक थीटा की जस्ट अपोजिट यानी उल्टा, 12/13। ध्यान रहे, जो सेक थीटा होता है उसे हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, और हम cos थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1/sec थीटा। सेक थीटा cos थीटा का उल्टा होता है और cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है। एक वैल्यू है हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू आ गई 12/13। अब आप फार्मूला वही पुराना वाला, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर से देख लें। लाल बटे कका से cos थीटा की वैल्यू हमारे पास है, cos थीटा बीच वाली जो नंबर होते हैं उसी से हम डिफाइन करते हैं, यानी आधार बटे कर्ण। ये साइन के लिए होता है लंब बटे कर्ण, ये cos के लिए और ये tan के लिए, आधार बटे कर्ण। अब आप देखेंगे जब हम त्रिभुज बनाएंगे त्रिभुज हमारा समकोण ही बनना चाहिए, अर्थात एक कोण कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। त्रिभुज का कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC या PQR, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ये कोण हमारा दिया हुआ है थीटा, हमें थीटा ही लिखना है। आधार हमारा कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, अर्थात लंब हमें ज्ञात करना है, लंब हमें ज्ञात करना है। हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण अर्थात AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार हमारा AB है, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब क्या है BC, BC का स्क्वायर, और AC की वैल्यू है हमारे पास कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू है हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर, प्लस BC की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। 13 का स्क्वायर होता कितना है 169, और 12 का स्क्वायर 144, प्लस BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू BC स्क्वायर, माइनस करेंगे कितना बचेगा
25। अर्थात इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BC इक्वल टू अंडर रूट 25। अंडर रूट से बाहर निकालेंगे कितना मिलेगा, 5। जो BC की वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आई है, 5। यानी कि हमारा त्रिभुज कुछ इस प्रकार से बनेगा, ABC। ये कोण कितना है, थीटा है, और BC की वैल्यू 5 आई है, AB गिवन थी 12 और ये 13। आप जानते हैं ये कर्ण होता है, इसे हम आधार कहते हैं, और ये जो सीधी भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं। हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने थे। दो तो हमारे पास थे, एक तो बुक में गिवन था जो सेक थीटा की वैल्यू गिवन थी, और दूसरा हमने कॉस की वैल्यू जस्ट इसी का अपोजिट करके ज्ञात कर लिया था। शेष हमारे पास बचे हैं 4 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिनकी वैल्यू अभी हमें ज्ञात करनी है। पहला वाला ज्ञात करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण। अब आप देखेंगे इसमें लंब कितना है, 5, और कर्ण कितना है, 13। ठीक इसी प्रकार से दूसरा हमारे पास लिखा हुआ है, दूसरी वैल्यू हमारे पास पहले से ही गिवन है, कॉस थीटा की 12/13। लिख देते हैं सीरियल से, 12/13। ठीक इसी प्रकार से टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो टेन थीटा है हमने फार्मूला आपको बताया था अभी, लाल बटे कक्का से। ये टेन के लिए यूज करते हैं लंब बटे आधार। फार्मूला यहीं पर लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का, यानी टेन के लिए क्या आएगा, लंब बटे आधार। ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, और ये टेन के लिए। लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है 5, और आधार कितना है, 12। ये 3 वैल्यू हमारे पास हो गई। और कॉट थीटा टेन थीटा का अपोजिट होता है। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा लंब बटे आधार है, कॉट थीटा क्या आएगा, आधार बटे लंब। आप इसे बार बार लिखें जिससे अभ्यास हो जाएगा और दिमाग में सेव हो जाएंगी। आधार है 12, लंब है 5, और सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। चाहे तो एक बार फिर से लिख सकते हैं, सेक थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी क्वेश्चन में ही, 13/12। एक वैल्यू बची हमारे पास कॉसेक थीटा की। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। और साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 5/12, सॉरी 5/13। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13/5। जस्ट उल्टा साइन थीटा की वैल्यू जो है उसका अपोजिट, 13/5। ये कॉसेक थीटा की वैल्यू है। हमें शेष अनुपात ज्ञात करने थे। ये पहली वैल्यू आ गई, दूसरी बुक में गिवन थी, तीसरी, चौथी, और ये सेक थीटा की है 5वीं, और हमने एक निकाली छठी कॉसेक थीटा की। यानी शेष अनुपात भी हमारे पास ज्ञात हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। न्यून कोण आप जानते हैं, जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है तब उसे हम न्यून कोण कहते हैं। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए और कॉस बी बराबर दिए हुए हैं, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी
हमें प्रूफ क्या करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर होंगे। दिया है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में कि कॉस ए बराबर कॉस बी, और हमें सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। क्या कोण ए के बराबर कोण बी होगा? ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जब किसी कोण की माप 90 डिग्री से कम हो। हम एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें ये कोण 90 डिग्री है, और इस कंडीशन में जब हम कॉस ए निकालेंगे, कॉस ए क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार जो है हमारे पास, आधार कितना है? AC, हम AC लिख लेते हैं भुजाओं के नाम, बटे कर्ण। कर्ण जो कोण के सामने की भुजा होती है, जो कोण हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक उसके सम्मुख भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये A है, C है, और ये नाम हमने दिया है इसका B। यहाँ पर ये B लिखा हुआ है। कर्ण हमारा कितना है? AB। कर्ण कितना है? AB। ये हम जब cos A के लिए निकाल रहे हैं, जब हमारा कोण कितना है? A है, और जब हम B के लिए निकालेंगे इसी त्रिभुज को हम, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए हम घुमा लेते हैं। यहाँ पर हम B लिख लेंगे और यहाँ पर A, कोण C 90 का ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इस कंडीशन में हमारा आधार क्या हो जाएगा? BC। आप लिख इससे भी सकते हैं, बस कोण को आप थोड़ा सा घुमा लें ऐसे। अगर ऐसे आप देखेंगे इस कोण पर हमें लिखना है, तब उस कंडीशन में ये जो भुजा है BC ये आधार हो जाएगी, और AC क्या है? लंब हो जाएगी। लेकिन हम इसे अलग ही बना लेते हैं जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। ये हमारा लंब है और ये कर्ण वही रहेगा। कर्ण हमारा AB था, कर्ण हमारा AB ही है, लेकिन क्या हुआ? इसमें आधार AC था और इसमें आधार BC है। आधार चेंज हो गया लंब में और लंब चेंज हो गया आधार में। अब इसमें हम कोण B जब लिखेंगे cos B, क्योंकि हमारे पास cos A और cos B दोनों इक्वल गिवन है। हमने cos A की वैल्यू तो ज्ञात कर ली है और हमें cos B की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। cos B क्या होगा? होगा वही आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। लेकिन त्रिभुज हम देखेंगे, त्रिभुज हम नाम एक दे देते हैं, इसका नाम है दूसरा। दूसरे त्रिभुज से हम देखेंगे क्या आ जाएगा? आधार हमारा कितना है? BC, और कर्ण कितना है? AB। ये cos B की वैल्यू आई और कुछ दिया था, क्योंकि cos A बराबर दिया था cos B। अब हम दोनों वैल्यू पुटअप कराएंगे। जो cos A की वैल्यू है वो कितनी है? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। और जो cos B की वैल्यू है वो कितनी है? BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। AB से AB कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? AB से AB कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा AC इक्वल टू BC। यानी भुजाएं हमारी कैसी आई? बराबर। जो हमारी AC भुजा है, AC भुजा है वो बराबर है BC के। और आप जानते हैं सम्मुख भुजाओं के, सॉरी, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तब उनके कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम एक नया डायग्राम बनाते हैं। BAC यानी BC बराबर है AC के, अर्थात इनके कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अर्थात कोण A बराबर कोण B।
यहाँ से इसे काट मत दीजिएगा, सी कैंसिल हो गया, तब ए और बी बचा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होंगी, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी उसके दो कोण बराबर होंगे। ये कोण ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री है। ये जो कोण सी था ये ऑलरेडी 90 डिग्री, अर्थात ये कोण 45-45 के बचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यही हमें प्रूव करना था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक वैल्यू गिवन है हमारे पास कॉट थीटा की। कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8। तब कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है 7वें का, पहला दो पार्ट है, पहला और दूसरा, दोनों के मान हमें ज्ञात करना है। इसमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, बटे में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, अर्थात हमें साइन और कॉस की वैल्यू ज्ञात करनी है। साइन और कॉस की वैल्यू ज्ञात करने के बाद इसमें हम वैल्यू पुटअप कराएंगे और इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो वैल्यू है हमारे पास, क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट थीटा होता क्या था, अब आप दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिएगा। कॉट थीटा क्या होता था, आधार बटे लंब, टेन का अपोजिट, टेन होता था लंब बटे आधार, और कॉट थीटा है तो आधार बटे कितना होगा, लंब। अर्थात जब हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इस बार नाम दे देते हैं पी क्यू आर। ये कोण 90 ही रहना चाहिए, ध्यान रहे, समकोण त्रिभुज ही बनाना है हमें। आधार हमारा है 7 और लंब कितना है 8। कर्ण हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा है क्या, पी आर। एक त्रिभुज हम फिर से बना देते हैं, आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जो कोण होता है 90 डिग्री, उसके ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है, और जिस पर कोण बनता है उसे हम आधार कहते हैं, और ये जो सीधी भुजा होगी इसे हम लंब कहेंगे। नाम हमने दिया है पी क्यू आर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है पी आर, और आधार का नाम हमने दिया है पी क्यू, और लंब कितना है क्यू आर। अब आप देखेंगे पी क्यू की वैल्यू है आपके पास, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 7, यानी 7 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी है आपके पास, कितनी है 8 है। यहाँ पर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर 64। दोनों को जोड़ेंगे, 9 4 13, 6 4 10 और 1 11। इधर हमारा ये आया पी आर का स्क्वायर, हम स्क्वायर हटाएंगे, क्या आ जाएगा अंडर रूट, और 113 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात इसके फैक्टर भी नहीं होंगे, तब हम इसे अंडर रूट में ही लिखा रहने देंगे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अर्थात हमारे पास जो कर्ण है वो कितना आया है अंडर रूट 113, अंडर रूट 113, ये हमने लिख दिया कर्ण। और यहाँ से आप देखेंगे हमें चाहिए था साइन थीटा और कॉस थीटा। पहले क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, हम त्रिभुज से निकाल लेंगे साइन थीटा और
कॉस थीटा, जो साइन थीटा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब हमारे पास है 8 और कर्ण कितना है √113, और जो है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण, आधार हमारे पास कितना है 7 और कर्ण कितना है √113। अब हम क्वेश्चन नोट करेंगे, उसमें वैल्यू पुटअप कराएंगे। हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। हम वैल्यू पुटअप कराएंगे, कितना आ जाएगा, या इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। आप देख रहे हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, फार्मूला आपको याद होगा a प्लस बी, और जब एक ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तब क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है तब क्या बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है a प्लस बी a माइनस बी। ठीक नहीं, उसी प्रकार से हर में भी दिया हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम अगर a स्क्वायर करते हैं तब आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, इसीलिए हमने लिखा नहीं। अब आप वैल्यू पुटअप कराएंगे, 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 8/√13, जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आई थी 8/√1 माइनस 8/√113। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा की जगह पर 8/√113, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से कॉस थीटा की वैल्यू भी लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी 7/√113, स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। इसे अब हम सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, और आप जानते हैं स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, जो अंडर रूट है 113 का इस पर स्क्वायर लगा हुआ है, ये बाहर निकलेगा, कितना बचेगा 113, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और ये कितना बचेगा 113। एलसीएम लेकर हम हल करेंगे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113। ठीक इसी प्रकार से इधर भी हो जाएगा 113 माइनस 49 बटे 113। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 113 से जब हम 64 माइनस करेंगे कितना बचेगा 49, और अपान में कितना है 113। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी 113 से 49 माइनस करेंगे 64 बचेगा, और अपान में कितना है 113। अब आप देख रहे होंगे ढेर सारे अपान अपान लगे हुए हैं, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहली जो भिन्न है उसे हमें वैसे ही नोट कर लेना है, और उसके बाद जो दूसरी भिन्न है हम ऐसे, ये जो गोल बना रहे हैं ये आपको नहीं बनाना है, यह हम आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। ये पहली जो भिन्न है उसे हमने वैसे ही नोट कर लिया, और जो दूसरी भिन्न है
उसे हम जस्ट अपोजिट ऊपर ले जाते हैं, तब जस्ट उल्टा लिखते हैं, यानी हर जो है अंश में पहुंच जाता है और अंश हर में। ये 64/113 लिखी हुई है, उल्टा लिखेंगे कितना हो जाएगा 113/64। और आप देख रहे हैं यहाँ पर गुणा का निशान लगा हुआ है, इसलिए 113 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 49/64। ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसका जो सेकंड पार्ट था कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी। यहाँ से आप देखेंगे कॉट थीटा की वैल्यू है हमारे पास और इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, सीधी सी बात है। जो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास 7वें का सेकंड पार्ट, हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू है 7/8 और हमें स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, अर्थात दोनों पक्षों का जब हम वर्क कर देंगे, ये कॉट है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर भी स्क्वायर लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 7×7 = 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 49/64। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कह रहा है यदि 3 cot A = 4, जो दिया हुआ है कितना दिया है 3 cot A = 4, तो सिद्ध कीजिए कि 1 - 10² A / 1 + 10² A = cos² A - sin² A। हमें प्रूफ करके बताना है कि क्या ये आपस में बराबर होंगे। सॉल्व करेंगे, ये हम cot A की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये कितनी आ जाएगी 4/3। ये इसके साथ गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, और आप जानते हैं लाल बटे कका से, लाल बटे कका cot A होता क्या है, ये 10 के लिए होता है, ये वाला 10 के लिए होता है, यानी लंब बटे आधार। और cot जो 10 के लिए होता है, 10 के लिए होता है लंब बटे आधार। और cot के लिए 10 का उल्टा, यानी आधार बटे लंब, ये कितना होगा आधार बटे लंब। अब हम त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री है। यहाँ पर जो कोण हमें रखना है उसे A ही लिखना है, क्योंकि सब वैल्यू हमें A पर ही ज्ञात करनी है। यहाँ पर जो 10 के साथ कोण है वो कितना है A है। अगर यहाँ पर B होता तब हम यहाँ पर B लिखते, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आधार आपका कितना है 4 और लंब कितना है 3। त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है क्या AC है, और इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार यानी AB, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब यानी BC। अब आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू AC की वैल्यू है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, AC को वैसे ही नोट कर लेंगे। और AB की वैल्यू है हमारे पास, AB की वैल्यू है वो कितनी है 4 है, हम यहाँ 4 लिखेंगे। और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, हम 3 लिखेंगे। और 3 का स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25। इधर हमारा AC स्क्वायर था, क्या था AC स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटा दिया हमने अंडर रूट आ गया। और 25 के जब हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर करेंगे तब कितना आ जाएगा 5 × 5। आप जानते हैं कि वर्गमूल
कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट हम? जोड़े से संख्या बाहर निकलती है। आप देख रहे हैं इसका एक जोड़ा है, अर्थात इसमें से एक 5 बाहर हो जाएगा, यानी AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5। जो AC की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 5। और हमें क्वेश्चन में हमें 10 की वैल्यू चाहिए, 10 की चाहिए और cos sin की चाहिए। तीनों वैल्यू ज्ञात करते हैं। साइन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लाल बटे का से। फार्मूला यहीं पर लिख लेते हैं, लाल बटे का। साइन ए क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? 3 और कर्ण कितना है? 5। 3/5। ये वैल्यू हमारी आ गई साइन ए की 3/5। और हमें कॉस ए की वैल्यू भी चाहिए, अर्थात कॉस ए क्या होता है? फार्मूला हमारा लाल बटे का क्या कह रहा है? आधार बटे कर्ण। आधार है कितना? 4 और कर्ण कितना है? 5। और हम 10a की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे, 10a की वैल्यू तब क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा? लंब है 3 और आधार कितना है? 4। 3/4। अब आप देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से था। 1 - 10 स्क्वायर ए, एक जो LHS है उसे हम नोट करेंगे और राइट हैंड साइड को भी नोट करेंगे। इसे हल करके दोनों को दिखाएंगे कि बराबर हैं या नहीं है। LHS आप नोट कर लीजिए, मैं यहीं पर नोट कर लेता हूँ। LHS कितना था? 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए। जो LHS है हमारे पास 1 - 10 स्क्वायर ए अपान 1 + 10 स्क्वायर ए। 1 - 10a की वैल्यू है आपके पास कितनी है? 3/4। 3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन में लिखेंगे, कितना आ जाएगा? 1 + 3/4 स्क्वायर है, स्क्वायर लगाएंगे। ये 1 - 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक इसी प्रकार से नीचे 3 का स्क्वायर 9 और ये 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब हम एलसीएम लेंगे। हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से बचा हुआ है। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे अर्थात 16 की 1 से गुणा कराएंगे तब कितना हो जाएगा? 16 - 9 बटे 16। और ठीक इसी प्रकार से नीचे भी हम एलसीएम लेंगे तब कितना हो जाएगा? 16। 16 की जब हम 1 से गुणा करेंगे +9 बटे 16। अगर आपको एलसीएम आता है तब अच्छी बात है, नहीं आता है तब आप थोड़ा सा और यहाँ पर देख लें। एलसीएम लेने के लिए हम इसमें क्या करें? जो इसका हर है अर्थात 16 है हमारे पास, 16 से इसमें हम गुणा कर दें और 16 से भाग। यहाँ पर भी प्रोसेस वही अपनाएं, 16 से इसमें हम गुणा कर दें 1 में और 16 से भाग। तब आप देखेंगे एलसीएम अब हमारे पास सेम है। यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर भी 16 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर भी 16 है। अर्थात इसके बाद इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। और जब आप इसे माइनस करेंगे 16 से 9 कितना बचेगा? 7/16। और ये जोड़ेंगे 16 और 9 25/16। मैंने अभी आपको बताया था कि जब इतने सारे ये बटे के निशान देख रहे हो अपान में तब आपको कैसे भिन्न को चेंज करना है? पहली भिन्न को वैसे ही नोट करना है और दूसरी भिन्न को ऊपर ले जाएंगे। जब हम बराबर में लिखेंगे जस्ट अपोजिट, उल्टा, कितना हो जाएगा? 16/25। जो दूसरी भिन्न है हमारे पास 25/16
25/16। इसे जब हम ऊपर लिखेंगे उल्टा करके लिखेंगे, यानी 16/25। 16 16 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 7/25। ये आपका LHS आया है भी। क्या है? LHS। आंसर ना ही लिखें। अभी हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था? LHS तो हमने हल कर लिया। अभी हमें राइट हैंड साइड भी हल करना है। राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए माइनस, ये हमारे पास LHS आया हुआ है। कॉस ए की वैल्यू है आपके पास कितनी है, यहाँ से हम देखेंगे। कॉस ए की वैल्यू आपके पास है 4/5। स्क्वायर लगाए, स्क्वायर लगाएंगे, माइनस साइन ए की वैल्यू है आपके पास कितनी है 3/5। 3/5 बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। 4 चक्कू 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। 16 से हम अब आप देखेंगे एलसीएम सेम है हमारे पास। इस कंडीशन में एलसीएम सेम है, हमें एलसीएम इक्वल करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि एलसीएम सेम है हमारे पास। अब हम 16 से केवल 9 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 7/25। ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड 7/25 है और LHS भी हमारे पास 7/25 है, RHS भी 7/25 है, दोनों बराबर हैं। आप लिख देंगे लास्ट में, अर्थात LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था केवल। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। जो हमें कोण इस बार रखना है B, उसे 90 का ही रखना है। यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। tan A की वैल्यू है 1/√3, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है हमें। पहला क्वेश्चन है sin A cos C प्लस cos A sin C। यहाँ से देखेंगे हम sin A और cos A की वैल्यू हमें याद करनी है। उसके बाद जब हम एंगल C लेंगे, तब हमें cos C और sin C की वैल्यू भी ज्ञात करनी है। उसके बाद इसी में हम जितनी भी वैल्यू आएंगी पुटअप कराएंगे, इसे हल कर लेंगे। दूसरी कोई वैल्यू हमें नहीं ज्ञात करनी है। इसमें भी cos A cos C है, sin A sin C है, अर्थात हमें केवल sin A cos A और sin C cos C की वैल्यू ही ज्ञात करनी है। जब हम त्रिभुज बनाएंगे, कोण हमारा B कितना रहेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर कोण A हमारा गिवन है, कोण A। इस कंडीशन में हम यहाँ पर A लिखेंगे और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, C लिख लेते हैं वैसे, क्योंकि हमें C पर भी एंगल दिया हुआ है, कोण निकालने हैं। और tan A की वैल्यू है आपके पास कितनी है 1/√3 गिवन है, लिख लेते हैं, गिवन दिया हुआ है। tan A होता क्या है, जो आपका वही पुराना फार्मूला याद है तो अच्छी बात है, भूल गए हैं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। tan A क्या होता है, tan के लिए लंब बटे आधार, अर्थात लंब बटे आधार। और आप देखेंगे हमारे पास लंब कितना है, 1 और आधार कितना है √3। अब हम त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस
परिमेय से कर्ण का मान याद करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार यानी ए बी का स्क्वायर प्लस लंब यानी बी सी। आधार हमारा कितना है? √3 और कर्ण के लंब कितना है? 1। √3 का स्क्वायर यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। AC है हमारे पास, जब हम स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या आ जाएगा? अंडर रूट, और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 2 गुणे 2 यानी 2 बाहर आ जाएगा। तो आप समझते होंगे ना, अर्थात हमारे पास कर्ण कितना आ गया? 2। और यहाँ से आप देखेंगे कि हमें साइन ए कॉस ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम निकाल लेंगे साइन ए इक्वल टू लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 1 और कर्ण कितना है? 2। ठीक इसी प्रकार से ए पर अभी हमारे पास जो एंगल है वो क्या है? ए है। हम ए पर ही वैल्यू अभी याद करेंगे, जितनी भी वैल्यू हमें याद करनी है। साइन ए है और कॉस ए है। कॉस ए की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्ण, ठीक बीच वाला ए बटे के यानी आधार बटे कर्ण। आधार है हमारा √3 और कर्ण कितना है? 2। इससे हम पहला क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे अभी हमारे पास कॉस सी साइन सी है, लेकिन यहाँ पर एंगल ए है। क्या है? ए है। अर्थात इससे तो हम लिख नहीं सकते, या तो हम इस एंगल को ही घुमा लें। घुमाएंगे, अभी हमारे पास जो आधार था वो √3 था। अगर हम इस एंगल को घुमा देते हैं ऐसे, तब आप देखेंगे कि हमारे पास आधार क्या हो जाएगा? BC। अर्थात हम C पर भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, या फिर हम दूसरा कोण ही बना लेते हैं जिससे आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। त्रिभुज हम फिर से बना लेते हैं, दोबारा छोटा सा बना लेते हैं काम चलाने के लिए। अब हमें साइन C की वैल्यू चाहिए। इस कंडीशन में यहाँ पर एंगल हम क्या लिखेंगे? C, और यहाँ पर A, B तो वहीं पर रहेगा। अर्थात ये 1 हो जाएगा, ये √3 और ये 2, क्योंकि जो इसमें हमारे पास BC की वैल्यू है वो कितनी है? 1 है। और यहाँ पर BC हमारा आधार हो गया, तब कितना हो गया? 1। कोण C पर हमें याद करना है, क्या होगा? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? √3 और कर्ण है 2, √3 बटे 2। और हमें cos C की वैल्यू भी चाहिए। cos C क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2। समझ में आ रहा है ना? हमने इस बार हिंदी नहीं लिखी है। अब आपको याद भी हो गए होंगे जितने भी फार्मूले हैं। अगर भूल जाते हैं तब ये लाल बटे का यूज कर लें। हमने आपको बताया था ये साइन के लिए होता है पहला वाला, और दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए। बात समझ में आ रही है ना? अब हम पहला क्वेश्चन नोट करेंगे, क्या था? साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइन ए की वैल्यू है 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? √3/2 और इंटू साइन सी। साइन सी की वैल्यू कितनी है? √3/2। अब आप देखेंगे यहाँ पर गुणा का साइन है, 1 और 1 की गुणा 1, 2 और 2 की गुणा 4।
√3 की गुणा जब हम √3 से करेंगे तब ये कुछ हमारा ऐसा बनेगा, √3 का स्क्वायर। हमने बताया था स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 3, अर्थात ये 3 आ गया और 2 और 2 की गुणा 4। अब आप देखेंगे एलसीएम सेम है, एलसीएम हमें इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तब हम इसे ऐसे ही लिख लेंगे 1 + 3/4, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/4। 4 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 1, अर्थात पहले वाले की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अभी हमें सेकेंड पार्ट भी इसका सॉल्व करना है, यहीं पर हल कर लेते हैं। जो इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट हमारा था cos A cos C माइनस sin A और sin C। आप देखेंगे यहाँ से cos A की वैल्यू है √3/2 गुणे cos C की वैल्यू है 1/2 माइनस sin A की वैल्यू 1/2 इंटू sin C की वैल्यू कितनी है, √3/2। इसमें √3 की जब हम 1 से गुणा करेंगे √3 हो जाएगा। किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 और 2 की गुणा 4। इधर √3 की 1 से गुणा करेंगे √3, 2 और 2 की गुणा 4। अब आप देखेंगे ये प्लस का है, ये माइनस का है, घट जाएंगे या काट दें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना बचेगा, 0, अर्थात दूसरे वाले का आंसर कितना आ जाएगा, 0। जो अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, कह रहा त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q कोण जो है वो क्या है, समकोण है, और कह रहा है PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर है। sin P cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। याद कर लेंगे, बहुत ही आसान है, देखिएगा। एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे और जिसमें कोण कह रहा है Q कितना है, जो कोण है ये आप समझते हैं, इसे हम कोण ही बनाते हैं, ये कोण है, इसे कोण बनते हैं जैसे बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से इसका ये साइन होता है। कोण Q 90 डिग्री है, जो यहाँ पर कोण Q ही लिखना है हमें 90 डिग्री। और यहाँ से आप देखेंगे हमें P पर ज्ञात करना है। अगर यहाँ पर R होता तब हम यहाँ पर R लिखते, लेकिन यहाँ पर जो हमें वैल्यू ज्ञात करनी है वो P पर ही ज्ञात करनी है, अर्थात यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, P। ये कोण जो है हमारा P है और यहाँ पर बचा R, त्रिभुज बन गया PQR। ध्यान रखें यहाँ पर हम R नहीं लिख सकते क्योंकि वैल्यू हमें P पर ज्ञात करनी है। अगर हम R लिखेंगे तब सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, हमने कई बार चित्र बदला भी है। अगर वीडियोस आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, वीडियो को आपने अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जितने भी वीडियोस हैं सबकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें। देखिएगा, sin P cos P tan P की वैल्यू हमें याद करनी है। यहाँ कुछ गिवन है, कुछ दिया हुआ है, क्या दिया है, ये सब दिया हुआ था, हमने नोट कर लिया है। दिया क्या था, PQ = 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो PQ है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कह रहा है PR + QR = 25 सेंटीमीटर, PR + QR = 25 सेंटीमीटर। इसमें से हम किसी एक को मान लेते हैं। माना कि जो हमारा PR है वो कितना है, X है, या फिर हम Y भी ले सकते हैं, हम लिख लेते हैं Y लिख लेते हैं।
पी आर को हमने मान लिया वाई सेंटीमीटर है, वाई सेंटीमीटर, ये वाई हो गया। अब यहाँ पर जब हम ये हमारी पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 दिया हुआ था, पी आर की वैल्यू कितनी है वाई प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, और ये क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 25, ये प्लस वाई है, ट्रांसफर करेंगे माइनस वाई हो जाएगा। ध्यान रहे हमने मान लिया है कि पी आर की लंबाई कितनी है वाई सेंटीमीटर। यहाँ पर जब हम पी आर की वैल्यू पुटअप कराएंगे कितनी है वाई, ट्रांसफर करेंगे माइनस वाई हो जाएगा, अर्थात क्यू आर हमारे पास कितनी आ गई 25 माइनस वाई। अब आप देखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथा जी ने क्या कहा था, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है पी आर है। बात समझ में आई ना, हमने कई बार हिंदी भी लिखी है, थ्योरम आपको याद भी हो चुकी होगी। अब इस बार जैसे नाम दिए हैं वैसे ही लिख देते हैं, ये कर्ण है पी आर है, कर्ण का स्क्वायर हो गया, उसके बाद आधार, आधार क्या है पी क्यू है, पी क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस लंब क्यू आर है। बात समझ में आई। अब हम पी आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, हमने वाई माना था, वाई लिख देंगे, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और क्यू आर है, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस वाई। अब आप देखेंगे इसे हल करके वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर देखेंगे हमारा बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होता क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर, प्लस फार्मूले के अकॉर्डिंग वो खोलना है हमें, प्लस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर माइनस 2, ए कितना है हमारा 25 है, इंटू बी कितना है हमारा वाई है, वाई हो जाएगा। इसे थोड़ा सा और हल करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 25 है प्लस 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी 50, वाई इंटू में है, इंटू में वाई लिख देंगे। अब आप देखेंगे ये वाई स्क्वायर हमारे पास है, सिमिलर टर्म एक पास ले आते हैं, ये प्लस का वाई है, ट्रांसफर करेंगे माइनस वाई हो जाएगा। इस वाले वाई को हम लेकर गए हैं, ये जो वाई है इसे ट्रांसफर कर लिया हमने, प्लस का है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, और इन दोनों को हल करेंगे, ये 25 है ये 625 है, प्लस प्लस के हैं जुड़ जाएंगे 650, ये तो इधर चला गया, ये क्या बचा माइनस 50 वाई। अब आप देखेंगे प्लस माइनस के हैं कैंसिल हो जाएंगे, सजातीय पद है हमारे पास, सजातीय पद जो अलजेब्रा के टर्म होते हैं सिमिलर होते हैं तब वो आपस में जुड़ घट जाते हैं, लेकिन ये तो सेम है कैंसिल हो गए। यहाँ क्या बचा 0, इधर क्या बचा 625 माइनस 50 वाई, ये माइनस का है इसे ट्रांसफर करेंगे कितना आ जाएगा प्लस का 50 वाई बराबर 625। यहाँ से जब हम y की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सॉरी ये 650 हुआ था दोस्तों, लिखा नहीं हमने, ये 625 और 25 जोड़ा था यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 650, ये 650 ही लिखा हुआ है, ध्यान नहीं रहा, ये 650
650 अपॉन ये कितना आ जाएगा 50। अब हम डिवाइड करेंगे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y इक्वल टू 65/5। 5 से भाग करेंगे 13, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13। y की वैल्यू जो आई हमारे पास वो कितनी आई 13। और y हमने माना था PR को, इधर लिख देते हैं, हमने माना था PR को, यानी PR कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। उस कंडीशन में अब हमारे पास QR कितनी आ जाएगी, हमने QR माना था, ये क्या आया था 25 माइनस वाई, 25 माइनस वाई की वैल्यू 13 है, कितनी है 13, माइनस करेंगे 12 सेंटीमीटर। और हमें इस प्रकार जो नया त्रिभुज प्राप्त होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, अर्थात जो हमारा नया त्रिभुज होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। जो पी आर की वैल्यू आई है 13 है, और ये वैल्यू मिली 12, और ये तो 5 गिवन थी। अभी हमें ज्ञात करना है साइन पी का मान। साइन पी क्या होता है, फार्मूला वही पुराना वाला, ध्यान रखें दिमाग में, लाल बटे कका। साइन पी यानी लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 12 और कर्ण कितना है 13। ध्यान रहे ये कर्ण है, ये लंब है, और इसे हम आधार कहते हैं। ये हम लिख बार बार इसलिए देते हैं जिससे कि आप भूलें ना। हमारा एक ही मकसद है कि आप समझ जाएं, विधिवत समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ढंग से समझिएगा बिल्कुल। लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है हमारा 13, ये साइन पी की वैल्यू आ गई। ठीक इसी प्रकार से हमें कॉस पी की वैल्यू भी ज्ञात करनी थी। कॉस पी क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 5 है, और कर्ण कितना है 13। ठीक इसी प्रकार से 10p की वैल्यू भी ज्ञात करनी थी। 10p का मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। तीनों वैल्यू आपके पास मिल चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझ लें, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी अभी आपकी। 11 में कह रहा है हमारे पास कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। सत्य और असत्य बताना है, उत्तर की पुष्टि भी करना है। अब आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। 10a का मान कह रहा है, क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा था कि 10a का मान वो क्या है 1 से कम होगा। आप जानते हैं ये जो हम एरो बनाते हैं इधर छोटा होता है और इधर क्या होता है बड़ा होता है, अर्थात जिधर इसके पर खुले रहते हैं उधर बड़ा होता है, जिधर इसकी चोंच होती है उधर ये छोटा होता है। 10a का मान, इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज आपकी है 8.2, उसमें हम जो सारणी है उसे याद करवाएंगे। तब आप देखेंगे कि 1045 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है 1, अर्थात 10 का मान जो है 1 के बराबर होता है, ना कि 1 से कम होता है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन आपका कैसा हो जाएगा असत्य, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत। दूसरा क्वेश्चन है आपका, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/15, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है sec a बराबर 12/15। अब आप यहाँ से देखेंगे जो sec a हमारा होता है वो क्या होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और इसमें कर्ण हमारा बड़ा है 5 से, अर्थात जो हमारा त्रिभुज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा
कि ये कर्ण हो जाएगा और ये क्या है, आधार। सब कर्ण से बड़ी भुजाएं अर्थात सत्य है। अगर कर्ण हमारा छोटा होता आधार से तब ये क्या होता, गलत हो जाता, अर्थात ये वाला सत्य है। और 3 नंबर में आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है, 3 नंबर में कह रहा है कॉस ए, 3 नंबर में कह रहा है कॉस ए कोण ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल नहीं, इसका तो ये लॉन्ग रूप है, इसका अपोजिट ये सत्य हो जाता, लेकिन कॉस ए के लिए ऐसा एक संक्षिप्त रूप है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। अर्थात क्वेश्चन नंबर तीसरा भी है आपका कैसा हो जाएगा, असत्य, यानी कि गलत। अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल है। ये बात भी बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है देखेंगे। कॉस ए, 4th में हमारे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है कि कॉट ए, और वो कह रहा है कि ये कॉट ए और ए गुणनफल है। बिल्कुल नहीं, ये इसका एंगल होता है, गुणा के रूप में नहीं होता है। यहाँ पर कॉट के साथ जो भी संख्या हो, चाहे ए हो या फिर बी हो, ये क्या होता है, इसका कोण होता है। या फिर ऐसे लिखा हो कॉट थीटा, ये सब कोण होते हैं, इसके बिना ये बेकार है, इसे हम कुछ भी, कोई वैल्यूएशन नहीं है इसकी। अगर एंगल नहीं दिया है तब इसकी कोई भी वैल्यूएशन नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, गलत। ये इसका एक कोण होता है, ना कि इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं कि गुणे के रूप में कॉट इंटू ए, इसकी गुणा पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है इसी का 5 नंबर, कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 पॉसिबल है। 4/3 पॉसिबल है या नहीं। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आप यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पास त्रिभुज बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कोण थीटा है और लंब कितना है, 4 है, कर्ण कितना है, 3 है। बिल्कुल गलत। हमने बताया था कि कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण कभी भी लंब या फिर आधार से छोटा नहीं हो सकता। कर्ण हमेशा बड़ा होता है लंब या आधार से। ये कर्ण हमारा छोटा हो गया लंब से, बात समझ में आ रही है ना। अर्थात ये क्या है, बिल्कुल गलत है। कोई भी ऐसा कोण नहीं बन पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। हमने आपको पिछले वीडियोज में बताया भी था, सबसे बड़ी भुजा जो हमारी होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। और इन दोनों में पता नहीं चलता है कौन छोटी है कौन बड़ी है। क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय भी हमारी बार बार यही कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमारी थी पाइथागोरस प्रमेय। हमने इस एक्सरसाइज में इसका सबसे ज़्यादा यूज किया है, हर एक क्वेश्चन में यूज हुई है। उम्मीद है एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में अगली एक्सरसाइज के साथ।